जैसा कि आप सभी को पता है कि देवी गुंडीचा को जगन्नाथ भगवान की मौसी कहा जाता है, लेकिन एक सवाल भक्तों के दिमाग में हमेशा रहता है कि वे मौसी बनी कैसे। गुंडीचा देवी कैसे बनी भगवान जगन्नाथ की मौसी। दरअसल में उत्कल के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुंडीचा ने भगवान नील माधव का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन अब प्रश्न ये था कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि देवर्षि नारद उत्कल पहुंचे। तो राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा का पुरोहित बनने का निवेदन किया, लेकिन देवर्षि नारद ने इसके लिए मना करते हुए कहा कि इस दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए और उन्हें आमंत्रित कीजिए, वे जरूर यहाँ आएंगे। राजा इसके लिए तैयार हो गए और ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए चल पड़े। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं? राजा ने कहा, इसमें विचार की क्या बात है, अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तब देवर्षि नारद ने कहा, आप पहले विचार कर लीजिए और ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल लीजिए। आखिरी बार? ये शब्द सुनकर रानी गुंडीचा परेशान हो गई और इंद्रद्युम्न को भी कुछ समझ नहीं आया। तब देवर्षि नारद ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और वहां से लौटने में धरती लोक पर बहुत कुछ बदल चुका होगा। जब आप लौटेंगे तो ना आपका राज परिवार रहेगा, न ही ये राज्य। पूरे नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन रहेगा। अब राजा दुविधा में पड़ गए। वे मृत्यु से तो नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी, जब तक ब्रह्मदेव को लेकर वह लौटेंगे तब तक ये मंदिर न जाने किस हाल में होगा। देवर्षि नारद ने उनकी चिंता को भांपते हुए कहा, आप एक काम करिए, ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में 100 कुएं, यात्रियों के लिए सराय बनवा दीजिए। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दीजिए, इससे पूरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा दिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। तब रानी गुंडीचा ने कहा कि जब तक आप लौट कर नहीं आते, मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। वहीं विद्यापति और ललिता ने कहा कि हम रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य भी संभालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं रानी माँ की सेवा करते हुए ही राज्य का संरक्षण करता रहूंगा। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ जब वे सभी वापस धरती पर लौटे, अब पुरी में किसी और का शासन था। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया। इसी दौरान भूतकाल के राजा रहे इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव को लेकर आ गए। आपको बता दें कि राजा इंद्रद्युम्न के लौटते ही देव योग से एक तूफान के कारण सागर किनारे बना श्री मंदिर ऊपर आ गया। अब नए राजा गालू माधव और राजा इंद्रद्युम्न के बीच विवाद की स्थिति बन गई। तब हनुमान जी संत के भेष में हनुमान जी ने उनसे कहा कि अगर राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने के लिए कहो। इंद्रद्युम्न, जिन्होंने इस मंदिर बनवाया था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया। इधर रानी गुंडीचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ तो वह समाधि से उठी। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक युवा दंपति हाथ जोड़े खड़ा था। रानी ने उनका परिचय पूछते हुए कहा कि क्या तुम विद्यापति और ललिता के बहू बेटे हो? तब सामने खड़े दंपति ने कहा, नहीं, वे तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे, कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूछते आ रहे हैं। ये हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा है। आप हमारे लिए देवी हैं और हम ये मानते हैं कि आपकी ही वजह से पूरी क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। तब रानी गुंडीचा ने कहा, नहीं बच्चों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज जरूर हूँ। तुम मुझे श्री मंदिर ले चलो। तब वो दोनों रानी गुंडीचा को रेत से दबे मंदिर के मिलने की जानकारी देने लगे और उन्हें वहां लेकर गए। एक बार फिर राजा इंद्रद्युम्न और रानी का मिलन हुआ। रानी की बात सुनकर राजा गालू माधव को भी सभी बातों पर भरोसा हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा के बनवाए 100 कुएं, जलाशय और सराय के भी अवशेष मिले। ऐसे में राजा माधव ने खुद को इंद्रद्युम्न राजा की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की।
सारी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ कराकर रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीष देकर उससे मनचाहा वर मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि जिन सैनिकों श्रमिकों ने मंदिर का निर्माण किया और इसे फिर से रेत से निकालने में श्रम किया, उन सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। जगन्नाथ भगवान ने कहा, और भी कुछ मांगो। तब राजा ने कहा, जब भी जगन्नाथ जी की कथा कही व सुनी जाए तो आपकी परम भक्त विश्ववसु, मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता का नाम जरूर लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, इस कार्य के लिए मेरा साथ देते हुए रानी गुंडीचा ने अपने मातृत्व सुख को त्याग दिया। आप अपने चरणों में उसे विशेष स्थान दीजिएगा। तब भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, आपके इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। बार बार राजा किसी और के लिए मांग रहे थे। तब बलभद्र ने कहा, जो कुछ मांगा है वह दूसरों के लिए मांगा है, क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए? तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं बची। इसके बाद भगवान रानी गुंडीचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है, इसलिए आप मेरी माता के जैसी हैं। ऐसे में आज से आप मेरी मौसी हो गई। मैं साल में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वह स्थान अब मेरी मौसी गुंडीचा का मंदिर होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरीज अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल आदर्श विचार को लाइक, सब्सक्राइब और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मैं हर रोज एक नई वीडियो के साथ आती हूँ। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।